जिला अनूपपुर नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 13 जुलाई को पसान नगर पालिका के सभी वार्डों में चुनाव होने हैं, जिसकी सरगर्मी तेज नजर आ रही है। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि कैंपेन प्रचार प्रसार का अंतिम चरण जोरों पर है। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है, जिसे देखते हुए प्रत्याशियों की जमीनी हकीकत क्या है, जानने के लिए वर्तमान भाजपा युवा महिला पार्षद पद के दावेदार प्रत्याशी निकहत जहां की खास मुलाकात की एक झलक लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ। देखिए इस रिपोर्ट को। निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी जिस तरह से तेज होती नजर आ रही, सभी वार्डों की हम बात करते हैं तो अनूपपुर जिले के लगभग कई नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के पार्षद दमखम के साथ पूरी ताकत के साथ अपने वार्डों में कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी दल का प्रत्याशी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, सभी लोग पूरी तरह अपनी झोंक रहे हैं। साथ उनके समर्थक भी इस प्रत्याशियों की मदद करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक युवा वर्ग, एक युवती जो पार्षद चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, और ये इस क्षेत्र में इनके पहले पिता और माता भी इस पार्षद में रह चुके हैं, और नगर पालिका पसान का वार्ड नंबर जो ये 11 है, यहाँ पे विगत 2 पंचवर्षीय में माता पिता का लगातार पार्षद बन करके अपने इस वार्ड का विकास किया है। क्या इस बार इनकी पुत्री इस वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ करके क्या नगर पालिका पसान तक पहुँचेंगी, या फिर आगे कुछ और होगा? पूरी कहानी हम जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके परिचय से। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम निकहत जहां है। मैं वार्ड नंबर 11 से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हूं। मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, डॉक्टर अमजद सिद्दीकी। वो काफ़ी पुराने समय से इसी पार्टी से जुड़े हुए थे। मेरी माँ इसी पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, रईसा बेगम, इसी पार्टी से। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं अपने वार्ड के लिए, और बहुत सारे काम रह गए हैं। चूँकि पिछले वर्ष कोरोना था तो 2 वर्ष तो ऐसा ही रह गया था, इसलिए बहुत सारे काम रह गए हैं। मैं चाहती हूँ कि जो काम उनके उसमें बाकी रह गए हैं वो अवसर मुझे मिले, ताकि मैं वो काम कर सकूँ। एक चीज़ निकट ये बताएं कि आपने जब इस राजनीतिक क्षेत्र में आए, क्योंकि ये विरासत आपके पिताजी से थी, उसके बाद माँ के पास आई, उसके बाद आपने, कैसे आपको लगा कि हमको इस विरासत में, इस राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए? इसलिए क्योंकि मेरे पापा जो थे वो अटैक आया था उनको। जिस रात को ये सब हुआ सुबह में, उस रात को भी वो लोगों के लिए नगर निगम में लड़ाई कर रहे थे कि मैं पार्षद इसलिए मेरे को लोग चुने हैं कि उनका काम हो सके। वो उस रात को भी लड़ रहे थे लोगों के लिए कि मेरा काम नहीं हुआ। और जब मैं लड़ने के समय जब लोगों से मिलने गई तो वो लोग 4 वर्ष हो चुके हैं चूँकि उनको ख़त्म हुए, फिर भी वो लोग उनको याद करते हैं। इसलिए क्योंकि मेरे पापा पेशे से डॉक्टर थे, तो वो इलाज कर देते थे, किसी का फ्री में इलाज कर देते थे, किसी से पैसे नहीं लेते थे। तो वो लेडीज़ रो रहे थे, तो वो लेडीज़ रो रही हैं उनको याद करके कि काश वो होते तो हमारा इलाज ऐसे ही हो जाता था। 2 गोली देते थे तो हमसे पैसे नहीं लेते थे। तो ये लगा कि आज आदमी रहे या ना रहे, जो लोगों के लिए काम करता है उसको लोग याद करते हैं। तो वही मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पापा ने किया वो अवसर मुझे मिले, ताकि मैं लोगों को के लिए कुछ कर सकूं, ताकि मैं रहूं या ना रहूं तो लोग मुझे याद रखें कि वो डॉक्टर साहब की लड़की है। निकहत जी, आप ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कैसी हुई, किस तरह से हुई? क्योंकि मुझे जो जानकारी है कि काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए आपका परिवार इस मुकाम तक पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे? जी, 10th तक तो हम SCCR स्कूल में पढ़ते थे। फिर उसके बाद 11th 12th बाल शिक्षा निकेतन से की। फिर उसके बाद मैरिज हो गई। फिर अभी मौका मिला हस्बैंड से अनुमति लेके पढ़ने का, तो D.Pharma कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है, जुलाई में अभी रिज़ल्ट आएगा उसका। और उसके बाद ये अवसर मिला चुनाव लड़ने का, तो इस पे भी खड़े हो गए, सिर्फ लोगों के लिए कुछ करने के लिए, कि मौका मिले कि अपने पापा मम्मी को सबके लिए करते हुए देखा है, तो ये चांस हमें भी मिले। चूँकि हम युवा हैं तो हम गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये लगता है कि इस समय अगर हमें ये अवसर मिलता है तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
अगर हम बसाहट की बात करते हैं कि जिस तरह से वार्ड में जो मूलभूत जरूरत होती है वो पानी होता है, सड़क होता है, नाली होता है, उसको लेकर के क्या तैयारियां होंगी यदि आप इस वार्ड से लोगों की दुआएं आशीर्वाद आपको मिलता है तब? जी देखिए, बहुत सारी कमियां हैं हमारे इस वार्ड में जो हम चाहते थे कि पूरी हो लेकिन हो नहीं पाई। जैसे हमारे इधर मोहल्ले में तो ठीक है, लेकिन जो बाजार दफाई वाला मोहल्ला है डॉक्टर अंबेडकर के इधर, वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, बहुत लोग परेशान हैं। पिछले सत्र भी हमने लिख के बहुत दिया कि काम हो सके, लेकिन कोरोना के चक्कर में रह गया। तो वहाँ पर लाल पानी आता है, वहाँ की पब्लिक इतनी परेशान है पानी के लिए, पीने का पानी नहीं है। तो बस यही इच्छा है कि अगर मौका मिलता है तो वहाँ पर सबसे पहले पानी का इंतज़ाम, कि कम से कम पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जल ही जीवन है, जीवन उसी से संभव है, इसलिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अगर मौका मिलेगा तो वहाँ पे पानी, और वहाँ पे ये कॉलरी मतलब लाइट अगर चली जाए तो एमपीबी का पोल नहीं है। अब वो गरीब लोग हैं, उनके पास इतना मतलब पैसा नहीं है कि वो तार इतनी दूर दूर तक खंबे हैं कि इतना वो कर सकें। तो इसलिए उनको लाइट की भी, भाई उनके बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, कल का फ्यूचर है वो, अगर उनको अवसर मिले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम उनके लिए लाइट तो होनी चाहिए। तो ये चीज़ उनको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक लाइट, एक पानी। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि वार्ड नंबर 10 और 11 ये पूरे एसोसियल क्षेत्र है जहाँ पे कॉलोनी की लाइट है, लेकिन कॉलोनी के द्वारा कभी कभी समस्या यहाँ पे आती है, ट्रांसफार्मर उठा के ले जाते हैं या फिर लाइट ही नहीं, ट्रांसफर होने के बाद भी लाइट नहीं होती है। तो जो वार्ड नंबर 11 में परिस्थितियाँ हैं या में लगे हुए, क्या आप जब चुन कर यहाँ पे आएंगे तो क्या ये संभव है यहाँ की जनता के लिए कि आप यहाँ पे खंबे गड़वा करके एमपीबी कनेक्शन कराएंगे? जी बेशक, यही कोशिश है हमारी कि सब लोग, क्योंकि पापा जब तक थे तब तक हम लोगों को पैसे की कोई मतलब मालूम नहीं था कि पैसा होता क्या, क्योंकि जिस चीज़ पे हाथ रखते थे वो चीज़ आ जाती थी। लेकिन उनके जाने के बाद 10 रुपये पता चला है कि कितनी मेहनत के बाद आता है। इसलिए जो गरीब तबके का लोग है वो इतनी दूर तक कैसे, इसलिए अगर सब कम से कम पोल गिर जाएंगे, उनको वायर कम लेनी पड़ेगी, तो सबके यहाँ लाइट होगी, बिजली होगी, सबके बच्चे पढ़ सकेंगे, इस कल का भविष्य सुधरेगा। इससे बेहतर कुछ नहीं है, यही काम करना है। एक ज़रूरी चीज़ ये बताइए कि जब अगर इस वार्ड में आपको लोगों की दुआओं से आप जीत करके जब पहुँचेंगे, नगर पालिका तक पहुँचेंगे, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा जब इस वार्ड के विकास को लेकर? मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जितनी योजनाएं आती हैं सरकार के द्वारा वो मेरे वार्ड के जितने लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब मुहैया करा सकें, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है ना, गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, कम से कम उनको अनाज तो मिलेगा कि वो भाई पेट भर सकेंगे अपना उनको। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जितने गरीबी रेखा का कार्ड, जितने से ज़्यादा गरीब लोग हैं उनके लिए सड़कें, नालियाँ खुली हुई हैं, बहुत सी नालियां हमने इस साल बंद करवाई और बहुत सी खुली हुई हैं, उनको साफ़ करवा के ढकवा दिया जाए ताकि जो ये मच्छर आते हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, ये चीज़ ना हो पाए। पानी जहाँ पे लाल पानी पीने का नहीं है वहाँ पे पानी हो सके, लाइट की व्यवस्था हो सके, है ना। और हम लोग इस बार ये भी सोच रहे हैं, जो महिला मोर्चा है उनके द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाएँ कि जो घर घर महिलाएँ हैं उनको कुछ काम मिल सके, घर घर हम कर सके, ताकि उनको भी 2-4 पैसे का वो हो, वो अपने कुछ सुख सुविधा का यूज कर सके उनको, मतलब इसीलिए तो औरतें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है सिटियों की तरह कि यहाँ पे कुछ कर सके। अगर वो काम होगा तो महिलाएं भी सेल्फ डिपेंडेंट हो सकेंगी, कुछ काम कर सकेंगी, उनके पास भी 4 पैसे बचेंगे, वो भी अपना कुछ भविष्य सुधार सकती हैं। इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ अपने वार्ड के लोगों से कि मुझे मौका मिले ताकि मैं लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ, ताकि मेरे पापा की तरह लोग मुझे कहें कि हाँ ये उनकी बिटिया है, अपने पापा की तरह है। आपको लोगों की दुआएं मिलती हैं जी। तो इन वार्डों में जिस तरह से बेरोजगारी है, किसी के पास कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, लॉकडाउन कोरोना के बाद काफ़ी लोग बेरोजगार हुए हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा उनको, उसको लेकर के यदि आप जीतती हैं तो क्या आपने वार्ड के जो बेरोजगार लोग हैं, महिला पुरुष हैं या विधवा हैं, उनके लिए क्या तैयारियां होंगी? जी, पहले तो जो विधवाएं हैं उनके लिए सरकार योजना जो चलाती है विधवा पेंशन वाला, बहुत सी ऐसी हैं जो जानती ही नहीं महिलाएं, तो उनके लिए मैं अभी भी जब जाती हूँ वोट मांगने तो यही बोलती हूँ कि आप मेरा, चूँकि मैं नई उम्र की लड़की हूँ, व्हाट्सअप चलाती हूँ, मेरा सिर्फ आप नंबर लीजिए, आप मेरे घर तक नहीं आ सकती, आप मुझको एक कॉल कीजिए,
मैं स्वयं आऊँगी, आपका फॉर्म भरेगा, कम से कम जो सरकार जो आपको पैसे दे रही है कुछ तो मिले कि आपकी दाल रोटी चल सके। फिर छोटे छोटे लघु उद्योग जैसे पापड़ बनाने का है ना, मशीनरी सिलाई सिखाने वाला, इस समय होता है ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स कुछ होता है, आप सिखाएंगे, बच्चियां करती हैं। इस टाइप के थोड़े काम हमारे क्षेत्र में भी आए, हमारे वार्ड में भी आए, ताकि हमारे वार्ड की महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, कुछ काम खुद से कर सकें और उनको भी ये लगे कि भाई आय का स्रोत बढ़ेगा तो घर की दिक्कतें भी कम होंगी। तो ये सारी चीज़ें, और जैसे पुरुष हैं उनके लिए भी नगर निगम में बहुत सारे काम हो सके, ये चीज़ हमारे वार्ड में जितने भी, चूँकि अभी हमारे भाई लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, उनके पास बहुत सारे बेरोजगार हैं, चूँकि काम बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए चूँकि मैं मुस्लिम समाज की हूँ, मुझे बिसाहुलाल अंकल बहुत ज़्यादा मानते हैं, सोचते हैं, तो इसलिए मैं उनसे पर्सनली बोलूँगी कि हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके लिए कम से कम कुछ ऐसा सोचा जाए कि सब बेरोजगार ना रहें, सबको कुछ न कुछ आय के साधन मिल सके, ताकि उनका भी जीवन थोड़ा सरल हो सके। कम से कम कुछ तो, ना से तो कुछ तो बेहतर है, वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सके। बस आखिर में एक सवाल है कि यहाँ पे अगर हम जिन वार्डों में बैठे हुए हैं, यहाँ पे पात्र अपात्र हुए, अपात्र पात्र हुए, हम चाहे राशन की बात कर लें या किसी अन्य चीज़ में, तो क्या आपके जीतने के बाद क्या ये सुविधा लोगों को जो पात्र उनको ये सुविधा मिलेगी या नहीं मिल पाएगी? ज़रूर मिलेगी जी, जो चीज़ जो मतलब उस लायक हैं उनको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। कोई ऐसा, पिछले बार भी जब थे हम, मेरी मम्मी थी, कोई भी हमारे यहाँ आता, जो भी भाई या जो भी हमारे यहाँ आए हों, कभी वो हमारे घर से निराश नहीं गए। जो हम कर सकते थे वो हम पिछले साल भी, चूँकि मौका नहीं मिला, कोरोना था, कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी घर घर राशन हमने पहुँचवाया। डस्टबिन वाला था वो वाला काम किया न, जो क्या कहते हैं वहाँ तक कब्रिस्तान तक रोड बनवाई। ये यहाँ पे जो दुर्गा पंडाल है, इसको भी हमारे यहाँ आता, जो भी भाई या जो भी हमारे यहाँ आए हों, कभी वो हमारे घर से निराश नहीं गए। जो हम कर सकते थे वो हम पिछले साल भी, चूँकि मौका नहीं मिला, कोरोना था, कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी घर घर राशन हमने पहुँचवाया। डस्टबिन वाला था वो वाला काम किया न, जो क्या कहते हैं वहाँ तक कब्रिस्तान तक रोड बनवाई। ये यहाँ पे जो दुर्गा पंडाल है, इसको बनवाया। बहुत सारे इतने काम फिर भी हम लड़ लड़ के करवाते रहे। और इस बार तो मुझे अगर मौका देंगे तो मैं इतना ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगी कि पूरा मेरा वार्ड, मतलब जिधर भी देखो तो स्वच्छ दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गंदगियाँ रहती हैं। क्योंकि नाली खुली है, साफ़ करके जाते हैं, कचरा वैसे ही बच्चे छोटे छोटे रैपर डाल देते हैं, तो वो कितना भी झाड़ू लगा वो वैसे का वैसा रहता है। तो वो बंद हो जाएगा तो इतनी दिक्कतें नहीं रहेंगी, साफ़ सुथरा माहौल होगा, पानी की सुविधा होगी, लाइट होगा, और क्या चाहिए लोगों को। बच्चे पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। और मेरा सबसे यही अपील है कि आप 5 साल के लिए सोच के वोट दीजिए, एक दिन के लिए वोट नहीं होता। आप अच्छा पार्षद चुनिए, क्योंकि इस बार पार्षद अध्यक्ष चुनेगा। अगर आपका पार्षद अच्छा है तो लोगों के लिए काम हो सकेगा, क्योंकि आप पार्षद के पास आएंगे, अध्यक्ष के पास नहीं जा सकते। पहले लोग पार्षद की नहीं सुनते थे तो लोग अध्यक्ष के पास जाते थे। अब चूंकि पार्षद ही अध्यक्ष चुनेगा तो आपको सोच समझ के वोट देना, आपका बहुमूल्य वोट है। वोट अपनी बेटी को कीजिए, उसको कीजिए जिसके पापा ने इतना सब कुछ दूसरे लोगों के लिए किया, जिसकी माँ पार्षद रहीं, उन्होंने इतना काम किया और करने की कोशिश की, तो उनको वोट दीजिए जो काम कर सके। उस हर तरह से देखिए कि आप अपनी उस बेटी को वोट दीजिए जिसका सहारा कोई नहीं, सिर्फ आपके सिवा। और अगर आप उसको जिताते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपको उसके पास नहीं आना पड़ेगा, वो खुद आपके पास आएगी। बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हम ऐसे